शकुंतला के पति बंसीलाल को शहर गए हुए पूरे 6 महीने हो चुके थे। वो शकुंतला और बच्चों से ये कहकर शहर गया था कि वो वहां कमाने जा रहा है, लेकिन उसके बाद उसने कभी भी पलटकर अपने परिवार को नहीं देखा। आखिर शकुंतला ने अपने दोनों बच्चों को लिया और शहर उसे ढूंढने चली गई, जहां उसकी एक बहन भी रहती थी। वो उसी के घर जाकर रुक जाती है और अपने पति बंसी को ढूंढने लगती है, लेकिन काफी दिन हो जाते हैं, पैसे भी खत्म होने वाले थे। एक दिन उसकी बहन उससे कहती है, शकुंतला, अब तुम बंसी को ढूंढना बंद कर दो। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर होगा। उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। देखो, बुरा मत मानना, लेकिन इतने बड़े शहर में आखिर तुम उसे कहाँ ढूंढोगी? अपना और अपने बच्चों के बारे में सोचो और कोई काम ढूंढ लो। हाँ बहन, तू ठीक कह रही है। मैंने सब जगह तो देख लिया, जिससे मिलना होता वो मिल जाता। तुम मुझे कोई काम दिलवा दो। तेरे जीजा जी बता रहे थे कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक सोसाइटी है, वहाँ पर उन्हें आया की जरूरत है। तू कहे तो बात करूं? और अगले दिन ही शकुंतला वहाँ उस सोसाइटी में काम मांगने के लिए जाती है, लेकिन उसके जाने से पहले ही वहाँ पर कोई और आ चुकी थी। शकुंतला मन मारकर वहाँ से चली आती है। माँ, चलो ना वापस गांव चलते हैं। कितने दिन हो गए, मैं स्कूल भी नहीं गई हूँ। हाँ माँ, चलो हम लोग गांव वापस जाते हैं। नहीं बेटा, हम गांव वापस नहीं जा रहे। वहां पर कोई हमें काम नहीं देगा। शहर में बहुत अमीर लोग रहते हैं और यहाँ पर काम भी बहुत है। मैं यहीं पर रहकर तुम दोनों का पालन पोषण करूंगी। फिर वो अपने दोनों बच्चों को गले लगा लेती है। तभी उसे साथ के कमरे में अपनी बहन और जीजा जी की आवाज सुनाई देती है। तुम्हारी बहन को यहाँ पर आए हुए पूरा 1.5 महीना हो गया है। उसने तो यहाँ पर डेरा ही डाल लिया है। कब जा रही है तुम्हारी बहन? जरा धीरे बोलो, शकुंतला सुन लेगी। मैंने कह तो दिया है उसे काम करने के लिए। अब ऐसे कैसे घर से बाहर निकाल दूं? देखो, मेरी बात कान खोलकर सुनो। अपनी बहन से कहो कि अपना कहीं और ठिकाना देख ले। एक छोटी सी तनख्वाह में मैं इतने लोगों का गुजारा नहीं कर सकता। शकुंतला उनकी बातें सुनने के बाद बहुत दुखी हो जाती है। शाम को बच्चों को लेकर वो पार्क की तरफ निकल जाती है। और तभी वहां पर उसे एक जगह काफी भीड़ नजर आती है। एक आदमी कुछ बर्तनों में रखकर खाने का सामान बेच रहा था। बड़ी भीड़ है उस आदमी के पास। ऐसा क्या बेच रहा है? माँ, उसे मोमोज कहते हैं। मुझे भी परसों ही पता चला, जब मौसी का बेटा घर पर खाने के लिए लेकर आया था। बड़ा ही अच्छा लगा था, पर एक ही खाया। अच्छा, कितने रुपए का आता है? ये तो पता नहीं माँ, तू कहे तो मैं पूछ कर आऊं। शकुंतला की बेटी मोमोज वाले के पास जाती है और फिर अपनी माँ को आकर बताती है कि 20 रुपए की 6 है। ये ले 20 रुपए, जा ले आ। उसकी बेटी मोमोज ले आती है। फिर शकुंतला और दोनों बच्चे 2-2 पीस मोमोज खाते हैं। ये तो बहुत तीखा है, पर मजा आ गया। सचमुच में ये तो बड़ा ही अच्छा है। तभी उस आदमी के पास इतनी भीड़ लगी है, पर इसको बनाना कितना मुश्किल होगा। देखो तो कैसे मोड़ मोड़ के बनाया हुआ है। और इस चटनी में ऐसा क्या है जो ये इतनी तीखी और स्वादिष्ट है? शकुंतला वहीं बैठकर उस मोमोज वाले को देख रही थी, और जब उसके पास से भीड़ खत्म हो गई तो वो उसके पास जाती है। जी बहन जी, क्या काम है? आप इधर उधर क्या देख रही हो? भैया, मैं गांव की सीधी साधी औरत हूँ। यहाँ शहर में किसी काम से आई थी, लेकिन अब कुछ मजबूरियों के चलते मैं यहाँ काम की तलाश में हूँ। क्या आप मुझे ये बनाना सिखा दोगे? देखो बहन, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? मुझे तुम्हारे साथ हमदर्दी है, लेकिन मैं ये काम तुम्हें नहीं सिखा सकता। उसके साफ मना करने पर शकुंतला का दिल टूट जाता है। अगले दिन वो फिर काम की तलाश में जाती है, लेकिन उसे आज भी कहीं काम नहीं मिलता। उधर उसका जीजा रोज उसकी बहन से यही कह रहा था कि अपनी बहन से कहो कि यहाँ से चली जाए। और एक दिन, शकुंतला, मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हारे यहाँ रहने से मेरे घर में रोज रोज कलेश हो रहा है। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास अब पैसे भी नहीं हैं। ये लो थोड़े से पैसे, और अपने लिए कहीं और ठिकाना ढूंढ लो।
ऐसा मत कहो बहन, मैं बच्चों के साथ इतने बड़े शहर में कहाँ जाऊंगी। देखो, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक छोटा सा एक कमरे का घर है, तुम वहीं चली जाओ। मैंने तुम्हारे लिए वहाँ बात भी कर ली है। अब शकुंतला के पास कोई और चारा नहीं था। वो उस छोटे से एक कमरे के घर में चली जाती है। उसके पास कोई भी सामान नहीं था। अपनी बहन के लिए पैसों से वो रसोई का कुछ सामान ले आती है और 2 दरी भी ले आती है जिस पर वो सो सके। अगले दिन सुबह उसे अपने पड़ोस में मोमोज की खुशबू आती है। ये तो वही खुशबू है जो उस दिन हमने खाए थे। लगता है पड़ोस में कोई मोमोज बना रहा है। शकुंतला घर से बाहर आती है तो देखती है उसकी पड़ोसी के घर से खुशबू आ रही है। वो अपने पड़ोसी के घर का दरवाजा बजा देती है तो एक उम्रदराज आदमी दरवाजा खोलता है। हाँ बेटी, कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। चाचा, हम 2 दिन पहले ही आपके पड़ोस में रहने आए हैं। आपके घर से बड़ी अच्छी खाने की खुशबू आ रही थी, इसीलिए चली आई। अच्छा अच्छा, तुम मोमोज की बात कर रही हो। यही तो मेरा काम है। मैं शाम को मोमोज बेचता हूँ, इसलिए सुबह से ही इनकी तैयारी में लग जाता हूँ और दोपहर तक अपना काम खत्म करके अपने ठिकाने पर पहुंच जाता हूँ। क्या करूँ, बूढ़ा शरीर है, धीरे धीरे ही काम कर पाता है। अब दुनिया में आए हैं तो जीना तो पड़ेगा ही, और उसके लिए कुछ काम भी करना पड़ेगा। मैं पिछले 8 सालों से यही काम कर रहा हूँ। तुम बताओ बेटी, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? चाचा, मैं तो दुखों की मारी औरत हूँ। गांव से शहर अपने पति को ढूंढने आई थी, वो नहीं मिला और अब तो पैसे भी खत्म हो रहे हैं। क्या आप मुझे ये काम सिखा दोगे? वो आदमी ऊपर से नीचे शकुंतला को देखता है। उसे शकुंतला पर बड़ी दया आती है। वो उसे अंदर आने के लिए कहता है। बड़ा दुख हुआ बेटी तुम्हारे बारे में जानकर। वैसे देखो, एक बात तो है, कोई अपना हुनर किसी को बताता नहीं है, लेकिन मेरी उम्र अब इतनी भी नहीं है, न जाने कब भगवान का बुलावा आ जाए। तू अगर दिल से ये काम सीखेगी तो 2 दिन में ही सीख जाएगी। ये सुनकर शकुंतला खुश हो जाती है और अगले दिन आने का बोलकर वो घर आ जाती है। अगले दिन सुबह सुबह वो मोमोज बनाना सीखने चली जाती है और पूरी लगन के साथ वो 3-4 दिन में ही मोमोज और उसकी चटनी बनाना सीख लेती है। वाह बेटी, तुम तो बहुत ही समझदार हो। तुमने कितनी जल्दी ये सब सीख लिया। देख लेना, तुम एक दिन बहुत कामयाब हो जाओगी। जब आपने मुझे इतना काम सिखा दिया है, अब तो ये भी बता दो कि मैं ये कहाँ बेचूं, ताकि मैं भी 4 पैसे कमाकर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकूं। ऐसी बात है तो बेटी, शाम को तो मेरे साथ ही चल। आज तो मेरी मदद करवा। शाम को शकुंतला उस आदमी की मदद करने के लिए उसके साथ चली जाती है। वो पहले देखती है कि वो आदमी किस तरह मोमोज निकाल रहा है और लोगों को दे रहा है। फिर वो आदमी शकुंतला से कहता है कि अब तुम ये करो, और कुछ दिन शकुंतला उसके साथ जाते जाते ये काम अच्छे से सीख जाती है। चाचा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं ये काम शुरू कर सकूं। अब क्या आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे देंगे? वो आदमी कुछ पैसे शकुंतला को उधार दे देता है और शकुंतला अपना काम शुरू करती है। सुबह से लेकर दोपहर तक शकुंतला और बच्चे मिलकर मोमोज तैयार करते हैं और फिर शकुंतला एक ऐसी जगह पर अपना स्टॉल लगाती है जहां पर लोगों का आना जाना ज्यादा था। पहले दिन वो कुछ ही मोमोज बेच पाती है। हे भगवान, मेरी मदद करना। मैंने ये काम शुरू तो कर लिया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने सही किया है या गलत किया है। पर मुझे अपने बच्चों को तो पालना ही है, इसीलिए भगवान मेरी मदद करना। मोमोज की प्लेट कितने की है? 20 रुपए की 6 मोमोज है। तुम यहाँ पर नहीं लगती हो क्या? पहले मैं एक मोमोज टेस्ट कर सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो। फिर वो एक प्लेट में एक मोमोज और कुछ चटनी उस लड़की को खाने को दे देती है, और जब वो लड़की मोमोज खाती है तो बेहद खुश हो जाती है और 3 प्लेट का ऑर्डर देती है। कमाल की मोमोज बनाती हो आप। बहुत ही टेस्टी है। ये सुनकर शकुंतला खुश हो जाती है। अगले दिन वो लड़की अपनी सहेलियों के साथ आती है। शकुंतला खुशी खुशी उन्हें मोमोज खाने के लिए देती है। वो सारी लड़कियां भी उसके मोमोज की तारीफ करती हैं और ये छोटी सी शुरुआत धीरे धीरे एक बड़ी कामयाबी में बदलने लगती है। वो आदमी भी शकुंतला के काम से बहुत खुश था।
इतने कम समय में इतनी तरक्की होते हुए मैंने बहुत कम देखा है। मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम जल्द ही कामयाब हो जाओगी। जिसका गुरु आप जैसा हो उसे कामयाब होने से भला कौन रोक सकता है। फिर वो आदमी आशीर्वाद देकर वहां से चला जाता है। शकुंतला उसके दिए हुए पैसे भी लौटा देती है। शकुंतला अब अपने बच्चों का एडमिशन स्कूल में करा चुकी थी और देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है। शकुंतला अब एक अपना अच्छा सा स्टॉल बना चुकी थी, जहाँ कम से कम 15 तरह के मोमोज अब वो बेचती थी और शाम को बच्चे भी उसकी मदद करते थे। एक दिन एक गाड़ी आकर उसके स्टॉल के बाहर रुकती है। उसमें से एक आदमी और एक औरत स्टॉल पर मोमोज लेने आते हैं और शकुंतला चौंक जाती है क्योंकि वो उसका पति था। उसका पति भी शकुंतला को देखकर हैरान हो जाता है, पर वो दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते। फिर लगभग 1 घंटे बाद उसका पति वापस उसके पास आता है। तुम यहाँ कैसे? आई तो तुम्हें ढूंढने के लिए थी, लेकिन शहर में आकर पता चला कि यहाँ रहना इतना आसान नहीं है। और तुमने मुझे धोखा दिया, बच्चों को धोखा दिया। तुम यहाँ पर शादी कर खुशी खुशी रह रहे हो, तुम्हें एक बार भी हमारा ख्याल नहीं आया। मुझे माफ कर दो शकुंतला, मैं पैसे की चकाचौंध में खो गया था। मैं जहाँ नौकरी कर रहा था वहां मेरी मुलाकात रजनी से हुई। रजनी उसी कंपनी में मालिक की बेटी है। मैंने पैसे के लालच में उससे शादी कर ली। वाह, कितनी अच्छी बात है। और तुम ये बात मुझे कितने गर्व से बता रहे हो। आज तो तुम मेरी दुकान पर आ गए, लेकिन आइंदा से मेरी दुकान के आसपास भी दिखाई मत देना। मैं नहीं चाहती कि बच्चे तुम्हें देखें। शकुंतला अपने पति को 2-4 खरी खोटी सुनाती है और फिर वो वहां से चला जाता है। और उसके बाद शकुंतला कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखती और वो अपना मोमो स्टॉल चलाकर अपने बच्चों को कामयाब बनाती है।